मोरालिटी एक ऐसी चीज है कि जो कि हम अपने जन्म के समय से ही समाज में मौजूद पाते हैं। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास का जो समाज होता है, उसके माता पिता होते हैं, वो पहले से ही जानते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। और यही जो शिक्षा है वो अपने बच्चों को देते हैं। और बच्चे भी समझ जाते हैं धीरे धीरे कि भाई इस समाज में क्या करना सही है और क्या करना गलत है। एक छोटा बच्चा भी आपको जो मोरालिटी के बेसिक्स हैं वो बता सकता है कि ये करना सही है। जैसे वो बता सकता है आपको कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी को बेवजह तकलीफ देना गलत है। ये छोटी छोटी मोरालिटी की बातें एक छोटा बच्चा भी आपको बता सकता है। अब चूंकि जो मोरालिटी है हम पहले से ही अपने बचपन के साथ ही समाज में मौजूद पाते हैं, तो हम कभी इस बारे में सोचते नहीं कि आखिर इसका सोर्स क्या है, ये मोरालिटी आती कहाँ से है। ये बात तो क्लियर है कि मोरालिटी के नियम जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को मोरालिटी के बेसिक्स सिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल बना रहता है कि आखिर कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। आखिर इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ। यदि मोरालिटी के सोर्स की बात करें तो बहुत सारे धार्मिक लोगों का ऐसा मानना है कि मोरालिटी का सोर्स जो है वो ईश्वर है। ईश्वर ही है जिसने सबसे पहले मनुष्य को सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसने इस शिक्षा को अपने उपदेशों के माध्यम से कुछ पैगंबरों, कुछ ऋषियों को दिया, और जिन्होंने बाद में उसको कलेक्ट करके एक टेक्स्ट की फॉर्म में इकट्ठा कर लिया, जिसको कि आज हम धार्मिक किताबों के रूप में देखते हैं। जैसे कि वेद, कुरान, बाइबल, ये वो ग्रंथ हैं जो कि ईश्वर की वाणी कहे जाते हैं या ईश्वर का ज्ञान कहे जाते हैं, और जिसके द्वारा ईश्वर जो है मोरालिटी जो है, क्या सही है क्या गलत है, ज़िंदगी को कैसे बिताना है, ये सारी शिक्षा जो है वो मनुष्य को पहुंचाता रहता है। और दूसरे वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि मोरालिटी का कोई डिवाइन सोर्स नहीं है। यानी ये मोरालिटी जो है ये किसी ईश्वर से नहीं आती, बल्कि ये इंसानों ने ही अपने समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए खुद इसके नियम बनाए हैं और इनको निर्धारित किया है। उनका कहना है कि मोरालिटी को इंसानों ने ही इंसानी समाज की ज़रूरतों के हिसाब से समय समय पर तैयार किया है। तो यहाँ सवाल उठता है कि यदि मोरालिटी का कोई डिवाइन सोर्स नहीं है और ये इंसानों ने ही इंसानी समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई है, तो फिर आखिर ये बनती कैसे है, इसके जो नियम हैं वो किस तरह से अस्तित्व में आते हैं। यदि आप सामाजिक घटनाक्रम पर थोड़ा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो मोरालिटी के जो नियम हैं वो समाज ही निर्धारित करता है। और उसको निर्धारित करने का जो सोर्स है, जो सबसे बड़ा सोर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो है सोशल डिस्कोर्स, यानी सामाजिक परिचर्चा। और इस सोशल डिस्कोर्स को आप समाज में हर जगह चलता देख सकते हैं। आपकी फैमिली में यदि किसी खबर पर चर्चा होती है और आप के जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उस पर डिबेट करते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, तो ये वही सामाजिक परिचर्चा है। और इस तरह की चर्चाएं अक्सर चलती रहती हैं। जैसे कई बार हम समाज में अक्सर एक डिबेट देखते हैं कि भाई जो कपड़ों का जो दायरा है, जो कपड़े जो हैं वो कितने कैसे होने चाहिए, एक सभ्य तरीका क्या है कपड़ों को पहनने का। यानी छोटे कपड़े पहनना या ऐसे कपड़े पहनना जिसमें से कि आपके अंग जो है दिखते हैं, नजर आते हैं, तो क्या वो कितना सही है, ऐसा करना कितना सही है। तो इस तरह की चर्चा आप अपने समाज में, अपने परिवार में चलते हुए देख सकते हैं। जैसे विवाह से पूर्व प्रेम संबंध है, क्या वो जायज़ है, क्या विवाह से पूर्व किसी से सेक्स करना जायज़ है। इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिन पर हमारे समाज में हर समय चर्चा चलती रहती है। और ये चर्चा जो है वो समाज में आप हर जगह देख सकते हैं। टीवी पर भी इस बारे में डिबेट्स होती हैं, आप अपने परिवार में भी चर्चाएं करते हैं, आप अपने मित्रों से चर्चाएं करते हैं। तो ये जो सामाजिक परिचर्चा है यही वास्तव में मोरालिटी के रूह को निर्धारित करती है। जब किसी सामाजिक व्यवहार को ज़्यादातर समाज द्वारा करने योग्य या ना करने योग्य के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो यहाँ से जो है मोरालिटी का नियम अस्तित्व में आता है। मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है और जहाँ भी समाज होगा उस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम कायदे निर्धारित करने ही पड़ेंगे। और इस मामले में मनुष्य अनोखा नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो जानवर हैं जो कि समूह में रहते हैं, वहाँ भी आप इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ भी जो है हर सदस्य का एक स्थान निर्धारित होता है उस समूह में, और उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरह के नियम वहाँ भी ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। मनुष्य चूंकि अन्य जानवरों की तुलना में काफ़ी बुद्धिमान है, और चूंकि हमारे पूर्वजों ने भाषा जैसी चीज को डेवलप कर लिया था, तो मानव समूह जो है वो एक जटिल संरचना को जन्म दे सका। जो मानव समूह है वहाँ के जो हमारे आपसी संबंध हैं, तौर तरीके हैं, वो काफ़ी जटिल हैं जानवरों की तुलना में, क्योंकि उनका जीवन हमारी तुलना में काफ़ी सरल होता है। जबकि जो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जो है बहुत सारी, मनुष्य केवल सर्वाइवल पर ही नहीं ध्यान देता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में मौजूद हैं, जैसे कला, संस्कृति जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज में जो हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसा कि हमने समझा कि किस तरह से सोशल डिस्कोर्स जो होता है वो मोरालिटी को जन्म देता है,
तो ये जो मोरालिटी है ये समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि समाज जो है हमारा नए नए चैलेंज है, नई नई परिस्थितियां जो है नए नए दौर के साथ मानव समूह के सामने आती रहती हैं। और जो मानव समाज है उनको काउंटर करने के लिए, उनसे निपटने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाता रहता है। कहने का मतलब है कि जो मोरालिटी है इसके कोई फिक्स नियम कायदे नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये समय के साथ मानव समाज की ज़रूरतों के हिसाब से इवॉल्व होती रहती है। बीतते समय के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको कि किसी समय गलत समझा जाता था, जिनको कि टैबू समझा जाता था, उनको जो है हमारा समाज एक्सेप्ट करता चला जाता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें कि जिनको किसी समय सही माना जाता था, जो कि एक आम व्यवहार था, जिसको कि समाज में स्वीकार किया जाता था, वो चीज़ें धीरे धीरे गलत होती जाती हैं और उनको लोग टैबू मानने लगते हैं। जैसे कि गुलामी प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, ये जो चीज़ें हैं ये पुराने समाजों में सोशली एक्सेप्टेड थी। समाज इनको स्वीकार करता था और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको गलत नहीं माना जाता था। जबकि आज का समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, इनको गलत माना जाता है। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पुराने समाजों में एक टैबू मानी जाती थी, उनको आज का समाज एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, ये पुराने समाजों में एक बहुत बड़ा टैबू थी और इसके लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथों में बहुत कड़े नियम हैं। लेकिन आज का समाज इसको एक्सेप्ट कर रहा है और इसको गलत नहीं माना जाता। इसी तरह आप देख सकते हैं विवाह पूर्व जो प्रेम संबंध होते हैं या विवाह पूर्व सेक्स करना या लिव इन जो है आज के समाज में जो हम देखते हैं, तो इन चीज़ों को भी हमारा समाज धीरे धीरे एक्सेप्ट करता जा रहा है। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसको कि हम घटते हुए अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एनिमल राइट्स पर जो है हमारे समाज में काफ़ी चर्चा चल रही है और एनिमल राइट्स को जो है बहुत सारे जो सभ्य समाज हैं वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और वहाँ पर उनको लेकर नियम कायदे बनते जा रहे हैं या फिर पहले से मौजूद हैं। तो ये जो बदलाव है ये वास्तव में उसी सोशल डिस्कोर्स का फल है जो कि आप अपने आसपास हर समय चलते हुए देख सकते हैं। आपके घर में, आपके परिवार में, नुक्कड़ के पान के खोखे पर या फिर किसी क्लब हाउस में या फिर न्यूज़ चैनल पर, पत्र पत्रिकाओं में या फिर साहित्य जो हमारा जो रचा जाता है, इन सब चीज़ों की समाज में मोरालिटी की दिशा को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका है। कहने का मतलब है कि हमारे समाज में धीरे धीरे किसी चीज़ को लेकर एक आम राय बनती है और उसको फिर एज अ मोरल या इमोरल के तौर पर हमारा समाज एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक बार जब हम इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर ईश्वर और धर्म को मोरालिटी के एकमात्र सोर्स की तरह एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि धर्म जो मोरालिटी के नियम हमें बताता है, जो मोरालिटी वो हमारे सामने रखता है, वो फिक्स है, उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वर्तमान में धर्म ग्रंथों की बात करें तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे नियम कायदे मौजूद हैं जो कि पुराने समाजों में किसी समय पर स्वीकार किए जाते थे, लेकिन आज का समाज उनको बर्बर मानता है, यानी उनको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होता। यदि धार्मिक ग्रंथों को एज अ सोर्स ऑफ मोरालिटी हम एक्सेप्ट करें तो हमें तमाम उन बातों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं और जो कि काफ़ी बर्बर हैं या फिर इमोरल हैं, जिनको कि आज का सभ्य समाज स्वीकारने को राजी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वो लोग जो कि धर्म ग्रंथों को सोर्स ऑफ मोरालिटी बताते हैं, उनको भी जब इन बातों का हवाला दिया जाता है तो वो भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। या तो वो कुतर्कों द्वारा बचाव करते हुए नजर आते हैं या फिर वो इनको इंसर्टेड या फिर मिलावट बताकर इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि यदि हम धर्म को एज ए सोर्स ऑफ मोरालिटी लेते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो नियम कायदे हैं वो हर धर्म में अलग अलग हैं। किसी भी धर्म के नियम कायदे एक दूसरे से बिल्कुल 100% मैच नहीं करते और उनमें आपस में काफी डिफरेंस है। यानी गॉड अगर सोर्स ऑफ मोरालिटी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गॉड एक व्यक्ति को एक बात बताता है और दूसरे को कोई दूसरी बात बताता है। और ये जो धर्मों के नियम कायदों के बीच में जो फर्क है, इस फर्क ने ही बहुत बड़े बड़े विवादों को जन्म दिया है और जिन विवादों की वजह से बहुत ज्यादा मारकाट, खून खराबा तक हुआ है। और ये जो धर्मों के बीच का आपसी सैद्धांतिक टकराव है, ये सह अस्तित्व को मुश्किल बना देता है, क्योंकि धर्मों के नियम जहां पर आपस में क्लैश करते हैं वहां पर वो एक विवाद को जन्म देते हैं। जैसे भारत में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए गाय एक पवित्र जानवर है, और जबकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसके लिए गाय कोई पवित्र जानवर नहीं है, वो उसको एज अ फूड सोर्स यूज करती है। और आप देख सकते हैं मात्र ये छोटी सी बात कितने बड़े बड़े विवादों को जन्म देती है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो कि अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं, वो जब किसी सेकुलर स्टेट में जाते हैं या वहां पर माइग्रेट करते हैं तो वहां के नियम कायदों के लिए वो एक समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो अपने धार्मिक नियमों को वहां पर फॉलो करना चाहते हैं और जिसके लिए कि वहां के संविधान में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और ये जो धर्मों के बीच का जो आपसी विवाद है, ये कई बार ऐसे भीषण संघर्षों, ऐसे भीषण नरसंहारों को जन्म देता है जिसके बारे में सुनकर भी रूह कांप जाती है। जैसे कि भारत विभाजन के पीछे जो बड़ा कारण था वो दो धर्मों के बीच का आपसी संघर्ष था। आप देख सकते हैं विभाजन के समय में कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, और उसके बाद से जो चीज़ें जो बिगड़ी हैं
वो आज तक भी सामान्य नहीं हो सकी हैं। केवल भारत की ही बात करें तो यहाँ पर सिर्फ धार्मिक भावनाओं के भड़कने के कारण ही तमाम दंगे फसाद की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ तक कि धार्मिक मतभेद के कारण बहुत सारे लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। धार्मिक लोग अपने धार्मिक सिद्धांतों और अपने धार्मिक महापुरुषों की आलोचना के प्रति कितने इंटॉलरेंट हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप देख सकते हैं जिसके कारण वो लोगों के सिरों पर इनाम रखने या लोगों को मारने से भी नहीं चूकते। धर्म को नैतिकता का सोर्स बताने वाले लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि धर्म के कारण ही नैतिकता समाज में कायम है। यदि धर्म को हटा दिया जाए, यदि धर्म में लोगों की आस्था खत्म हो जाए, तो यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी। लेकिन जब हम वास्तविक परिस्थितियों को देखते हैं, जबकि हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तो पिक्चर कुछ और ही सामने आती है। यदि आंकड़ों की माने तो वो देश जहां पर की धार्मिकता का प्रतिशत अधिक है, वही देश अपराध, मानवाधिकार हनन और सामाजिक असुरक्षा के मामले में शिखर पर है। जबकि वो देश जहां पर की धार्मिकता का प्रतिशत कम है, वहां पर न केवल नागरिक जीवन स्तर ऊंचा है, बल्कि वो देश मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी बेहतर स्थिति में है। अभी कुछ साल पहले नीदरलैंड में जेलों के बंद होने की एक खबर मीडिया की सुर्खियों में थी। वहां की सरकार का कहना था कि हमारे पास इतने अपराधी नहीं है कि उन जेलों को चलाया जा सके। यदि आप नीदरलैंड की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो आपको पता चलता है कि वहां पर आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते। तो वो लोग जो कि धर्म को नैतिकता का स्रोत बताते हैं, ऐसे लोगों के अनुसार तो वहां पर अराजकता फैल जानी चाहिए थी, जबकि हुआ बिल्कुल उल्टा। तो आखिर वो क्या चीज है जो कि ईश्वर में आस्था ना रखने के बावजूद भी इन लोगों को मोरल बना रही है या फिर मोरालिटी को फॉलो करने के लिए मजबूर कर रही है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर दो तरह की चीजें निकल कर आती हैं। पहली चीज है सोशल प्रेशर। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, हम एक समाज में रहते हैं। हमारा जो सर्वाइवल है, हमारा जो जीवन है, वो आपसी संबंधों पर निर्भर करता है, और जिन संबंधों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति सभी लोगों से नाता तोड़कर खुश नहीं रह सकता। और जब आप एक समाज में रहते हो जहां पर रोज आपको लोगों से डील करना है, तो फिर ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि लोग उसको एक बुरे व्यक्ति के तौर पर देखें। हर व्यक्ति अपनी सामाजिक छवि को लेकर बेहद सजग रहता है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसकी जो छवि है वो बिगड़े नहीं। सोशल प्रेशर एक बहुत बड़ा कारक है जो कि अधिकांश परिस्थितियों में लोगों को मोरालिटी से भटकने नहीं देता। सोशल प्रेशर यानी समाज में छवि बिगड़ने का डर जो होता है, ये कई मामलों में ईश्वर के डर से भी ज्यादा कारगर साबित होता है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में जहां पर कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान छुप जाती है, ऐसी परिस्थितियों में उसके अंदर का जो जानवर है या उसके अंदर का जो इमोरल कैरेक्टर है वो बाहर आने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कई बार दंगाई जो भीड़ होती है, भीड़ में चूंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान छुप जाती है, तो वहां पर जो दंगाई भीड़ होती है वो कई बार बहुत सारे लूटपाट और लोगों को मारते हुए आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पर एक्चुअल में वो भीड़ में लोग ही हैं, और हो सकता है उनमें से बहुत सारे या अधिकांश लोग